Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कौन था हसन नसरुल्लाह, जिसने लेबनान में ईरान की सबसे ताकतवर और बड़ी मलेशिया बनाई, जिसमें न सिर्फ हजारों की तादाद में लड़ाकू शामिल हुए बल्कि इजराइल को कई बार कई जगहों पर चोट भी पहुंचाई। न सिर्फ इजराइल को, यहाँ तक कि अमेरिका को भी नहीं बख्शा। पिछले 3 दशक से हसन नसरुल्लाह की तोती न सिर्फ लेबनान बल्कि सीरिया, इराक और ईरान तक बोला करती थी। कौन था हसन नसरुल्लाह, जानिए इस रिपोर्ट में। पिछले 4 दिन से मैं लेबनान में हूँ। शुक्रवार शाम को इजराइल ने अब तक लेबनान पर किए गए सबसे बड़े हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा। हिजबुल्लाह की कमान अब उसके चचेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को सौंप दी गई है। हिजबुल्लाह की कमान संभालने के साथ ही हाशिम सैफुद्दीन इजराइल के राडार पर आ गया है। हसन नसरुल्लाह के भाई को इजराइल के साथ लड़ने को लेकर काफी अनुभव है और वो ईरान का काफी पसंदीदा प्रमुख भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सैफुद्दीन किस तरह से हिजबुल्लाह, जो कि पिछले कई दिनों और महीनों से हाशिए पर आ गई है, उसमें दोबारा ताकत और जान फूंक देते हैं। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद और गाजा और लेबनान में इजराइल के युद्ध के चलते पूरे दक्षिणी एशिया में, या हम कहें कि खाड़ी के देशों में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब जिस अंदाज से हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान को सीधे तौर पर इजराइल ने चोट पहुंचाई है और अमेरिका ने उस पर इजराइल को बधाई दी है, अब कहीं न कहीं सीधे दुश्मनी एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच में उभर आई है। आने वाले दिनों के दौरान ईरान को जहां पर यह साबित करना होगा कि वो खाड़ी के देशों में एक ताकतवर देश है, वहीं पर अमेरिका को यह साख बचानी होगी कि अभी भी अमेरिका की ही खाड़ी के देशों में चलती है।